अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के 4 बज रहे हैं और आज हमारा वेंचर सुबह सुबह स्टार्ट होगा। आई की पोस्टेड मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं। गाड़ी मैं पहले दिखा चुका हूँ और आप देख चुके हैं। पहले हम आपको पानी के अंदर लेके गए, फिर हम आपको ज़मीन के अंदर गहराइयों में लेके गए। साहब तो पानी के एडवेंचर्स हो गए, केव के एडवेंचर्स हो गए, अंडरग्राउंड। अब आ गया है थर्ड डायमेंशन। 2 डायमेंशन हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम थर्ड डायमेंशन जो है वो कवर करेंगे। गाड़ी में आ गए 3 आई बिलीव, वो भी 2 फर्स्ट पढ़ के नजर के निकल रही होगी। आज हम आपको एक डिफरेंट एडवेंचर पे लेके चलेंगे। और अभी आहिस्ता आहिस्ता चिड़ियाँ बोलना शुरू हो गई हैं। सुबह का वक्त हो रहा है और आगे जाके आपको थोड़ा सा सनराइज चेक कराएंगे। और फॉर द टाइम बिंग आई वोंट टेल यू एग्जैक्टली कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट जैसे दिन की रोशनी निकलेगी देन विल शो यू कि हम क्या करने जा रहे हैं। शो के मैं आपको नजर आ रहा था कि नहीं, अभी भी बिल्कुल अंधेरा बाहर। नमाज वगैरह पढ़ ली है और गाड़ी लेकर निकल पड़ा हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आई वोंट टेल यू राइट अवे, आई कीप दैट अ सरप्राइज। वो आपके लिए मेरा एक सरप्राइज होगा इंशाल्लाह। सो अभी जाके नाश्ता वगैरह करेंगे एंड देन विल कीप यू बाय आवर साइड, जैसे कि हमेशा हमारी कोशिश होती है। आई होप जिन लोगों ने केविंग की वीडियो देखी है उनको बहुत अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखी और ये बात सुन रहे हैं उनसे मेरी रिकमेंडेशन है कि केविंग वाली वीडियो को बड़े टीवी के ऊपर देखें, मोबाइल नहीं, बिग स्क्रीन के ऊपर उसको देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके अलावा जो चलते जाएंगे आपको मैं जो है ना आज एक नई जर्नी पे लेके जाऊंगा। मेरी कोशिश पूरी होगी कि इस जर्नी में थ्रू आउट में आपको अपने साथ रखूँ। रात के वक्त जो जीटी रोड पे गाड़ी है ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि रात के वक्त ज़्यादातर आपकी गाड़ी होती है और ज़्यादातर साथ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं रात के वक्त इन सड़कों के बादशाह होते हैं। इनकी मर्जी होती है कि ये जिस लेन में मर्जी चलाएं, कोई कंप्लेंट भी नहीं है। वो वैसे भी आपको पता है स्लो ही चलते हैं और पूरा दिन ड्राइव करते हुए इनको बेसिकली कोई रास्ता भी नहीं देता। तो कोशिश क्या करें जब भी ड्राइव करें और मौका मिले तो इनको भी कभी कभार रास्ता दे दिया करें, क्योंकि इन ट्रक वालों को हार्डली कोई रास्ता देता है। ये इस वक्त जो जीटी रोड का सफ़र जारी है, अभी आज थोड़ी देर बाद जो है ना हल्की फुल्की सुबह होना शुरू होगी और फिर एक दिन निकल आएगा। कल का दिन बहुत अच्छा रहा, जुम्मे का दिन था। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत मिली, थोड़ी बारिश वगैरह हुई, जिसकी वजह से मौसम पहले से बेहतर है। ये देखिए जी, अभी तकरीबन 4:24 हो रहे हैं और दिन की रोशनी जो है वो निकलना शुरू हो गई है। जिस टाइम मैं निकला था उस टाइम आपने देखा था कि बाहर की तरफ बिल्कुल काला अंधेरा सा था। इस वक्त जो है हम नावा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में पहाड़ वगैरह विजिबल हो चुकी हैं, हल्की रोशनी जो है वो उठ रही है। कुछ लोगों को याद हो तो हमारी केविंग की जर्नी भी इसी आखिरी जो उसके क्लिप्स थे वो इसी जगह पर रिकॉर्ड हुए हुए थे। बहरहाल अभी जाके नाश्ता वगैरह करेंगे, टीम से मिलेंगे एंड विल कीप यू विद अस। ओके जी, तो जैसे कि आपको पता था अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई भी है, दिन निकल आया है, सैटरडे मॉर्निंग है। और हमारा इरादा था कि एज़ यूजुअल जिस हमें कोटा कैफे बहुत पसंद है बट वो आज बंद था, तो आज जो है ना प्याला होटल पे आए हैं। कानपुर डैम पे ये प्याला होटल है, चाय से लगी है तो उधर पराठे हाथ में तैयार होने। तो अगर लेट नाइट कभी आप यहाँ से पूछे तो आपको नाश्ता करना हो तो प्याला होटल का नाम आपने याद रखना। और हमारे भाई जो है बहुत अच्छे सुबह सुबह जो है नाश्ता दे रहे हैं। बाकी शुक्र हमारे टीम हमारी ये बैठी हुई है, ये हाँ उधर से ये टीम बैठी हुई है। ये रहे हमारे इदरीस, आप पहले इदरीस से मिल चुके हुए हैं सनारान वाले ट्रिप में। ये लंबे वाले भाई को तो आप अच्छी तरह पहचान गए होंगे। इस बेचारे ने पूरी जो पिछला हफ्ता ही था ना, हाँ लास्ट सैटरडे को गार के अंदर थे, तो आपके सैटरडे जहाँ हम जा रहे हैं आपको वहीं चेक करेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह के टाइम देखिए इस वक्त डैम का व्यू।
पुरसुकून लवली। कोई बोट नहीं चल रही इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सुबह 5:17 हो रहे हैं एंड आवर जर्नी कंटिन्यूज। आज हम आपको नई जगह लेके चलते हैं। ओके जी, सो पानी की गहराइयों से और फिर ज़मीन की गहराइयों से आज हम हवा की बुलंदियों से बातें करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा प्लान है पैराग्लाइडिंग पायलट कोर्स ट्रेनिंग एट मंग नियर खानपुर डैम। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी जीरो पहाड़ी ऊपर की तरफ, दैट इज़ द टेक ऑफ पॉइंट। और वो जहाँ पर इदरीस और विकी जा रहे हैं वो ट्रेनिंग पॉइंट है। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो थोड़े से लेट हो गए हैं, क्योंकि इस दुनिया के मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम सुबह सुबह उठना भी है। हम में से खैर एक आध कोई नहीं भी सोया और कोई 2-1 घंटे की नींद पूरी की है। एक्चुअली गर्मियों में होता इस तरह है कि गर्मियों में एक तो गर्मी ज़्यादा होती है दिन के वक्त, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात है वो होती है विंड की डायरेक्शन, क्योंकि हमें ज़्यादातर विंड चाहिए होती है सामने की तरफ से, और जो दिन गुजरता जाता है विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सर्दियों में अगर हम पैराग्लाइडिंग करने आते हैं तो हम लोग 9, 10, 11 बजे भी आ सकते हैं, बट समर्स के बीच में 5:30, 5 o'clock, इस वक्त अब तकरीबन 6 बज रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट है ही इज़ ऑन हिज वे। आज का हमारा सेशन जो है वो मेनली डिटेल ट्रेनिंग है रिगार्डिंग पैराग्लाइडिंग, हाउ टू बिकम अ पैराग्लाइडिंग पायलट। उसके बीच में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे किया जाता है, विल गिव यू अ कंप्लीट टूर, विल गिव यू कंप्लीट रोड मैप, जिसके बीच में हम एक एक चीज़ आपको सिखाएंगे। ऑलरेडी आप पैराग्लाइडिंग की ओवरव्यू की वीडियो देख चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। पैराग्लाइडिंग की एनाटॉमी, पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट क्या होती है, उसके बारे में एक और वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी हम टेक ऑफ पॉइंट पे आ गए, अपने सॉरी लॉन्चिंग पॉइंट पे आ गए हैं। दिस इज़ द ट्रेनिंग स्पॉट। यहाँ पे ये ग्लाइडर वगैरह बिछाएंगे और जैसे ही हमारे कासिम भाई जो हैं, जो कि पैराग्लाइडिंग सीखना चाह रहे हैं, वो आते हैं तो हम ट्रेनिंग का स्टार्ट करेंगे। टॉक टू यू सून। तो ले जी, पार्टिसिपेंट जो है ना वो अभी थोड़ा सा लेट है, अभी तक पहुँचा नहीं। तो हल्की हल्की हवा जो है ना वो रॉन्ग साइड से लग रही है। तो हम बैठे हुए थे तो हमें वैसे ही ख्याल आया कि यार बैठे हुए बोर ही हो रहे हैं, क्यों ना एक टेस्ट रन हो जाए और ज़रा विकी को चेक भी करें कि विकी जो है ना इस वक्त किस लेवल पे हैं पैराग्लाइडिंग के। तो अभी इदरीस जो है इनको असिस्ट कर रहे हैं, गेयर अप करा रहे हैं, हार्नेस ये पहन चुके हैं, हेलमेट वगैरह पहन लिया है। ये जो लेफ्ट साइड का विंग देख रहे हैं ये हमारा ट्रेनिंग विंग है। अभी विकी करेंगे क्या, विकी इस विंग को खींचेंगे ज़ोर से, ये इन्फ्लेट होगा और इन्होंने भी नीचे की तरफ भाग के जाना है। तो ये टोटल इनका टारगेट जो है बड़ा सिंपल सा है, इन्होंने इस ग्लाइडर को उठाना है और इन्फ्लेट करा के इन्होंने नीचे लेके जाना है। नहीं फॉरवर्ड सर, फॉरवर्ड। अभी हवा उस तरह की कहाँ है। तो ये अभी विकी जो है ना राइजर्स को अटैच कर रहे हैं इसके साथ, अभी अटैच करके फिर ये टेस्ट रन करेंगे। सर मेरा माइक ऑन है? जी सर, आपका भी माइक ऑन है बिल्कुल। ये विकी ने अटैच कर लिया, हवा भी जैसे इन्होंने अटैच किया तो हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। ये इन्होंने सी ब्रेक हैंडल्स पकड़ लिए हैं, अब इन्होंने राइजर पकड़ने हैं। ये टॉप के जो होते हैं ना, टॉप वाले, तो ये इसका सिंगल ही है सर। सिंगल है? हाँ सर, इसका सिंगल है। किधर किधर इधर से हाथ लाए ना, किधर किधर वहाँ सदके जाए। तो ये ये खुश हो गए हैं कि एक्साइटेड है विकी काफ़ी, क्योंकि विकी को चांस मिल रहा है ग्राउंड रन करने का। आपने शक्ल पे नहीं जाना, ठीक है।
नहीं, वो लोगों को बता रहा था, मैंने कहा आपने शक्ल पे नहीं जाना, वो इतना परेशान जो शक्ल बनाई हुई है ना, आपने जाने से पहले बताना है मुझे, ठीक है? नहीं मैं उड़ने लगा हूँ। इन्फ्लेट करने से पहले मुझे बताना है आपने। सर विंड दूसरी साइड से है। सर आप डाउन द हिल खड़े हुए हैं, रुक जाएं, थोड़ी हवा आने दें, चलें, कोई मसला नहीं। ग्लाइडर उठना चाहिए, आपने सोचना है, पहले ग्लाइडर को देखें पीछे, डिसाइड करें कि आज इसको मैंने उठा के रहना है, इसी ऐसी की तैसी सेंटर में हो, और फिर ले जाएं इसको। डेड विंड में आज विकी जो है ग्लाइडर को इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रख ले। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ही टफ कंडीशन है, इसमें इतना आसान नहीं होता विंग को ऊपर लेके आना। तो आज इनके जो स्किल्स हैं ना वो टेस्ट पे आ गए हैं, अभी देखें ये क्या करते हैं। जब विंड चल रही हो फिर मुश्किल है, उल्टी चल रही होगी तो, हाँ अलबत्ता ये है कि अगर डेड विंड होगी तो आप फिर भी इन्फ्लेट कर सकते हैं इसको। ओके ये विकी ने कोशिश की, जोर लगाया विकी ने, गुड अटेम्प्ट, आ गया आ गया आ गया आ गया, ले आया ले आया। तो जी ये थे विकी, और विकी कह रहे हैं कि सर ये जुल्म है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपने ना बहुत ज़्यादती की है। बहरहाल इट वाज एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट, क्योंकि ज़ीरो विंड के बीच में एक ट्रेनिंग विंग को ऊपर लेके आना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये हम विंग बेसिकली ग्राउंड ट्रेनिंग ही में यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है इसको ऊपर लाने के लिए। अभी ये है कि अदरीस से मैंने कहा है कि यार आप इनको ना अटैम्प्ट करके दिखाएं कि इसको ऊपर कैसे लेके आना है। तो अभी अदरीस जो है वो एक ग्राउंड रन मारेंगे और अदरीस इसको ऊपर लेके आएंगे। बेसिकली पैराग्लाइडिंग के बीच में भी जब भी आपने ग्लाइडर को फ्लाई कराना होता है, अपने फ्लाई करना होता है, ग्राउंड पे पहले विंग इसी तरह बिछा होता है, वो ऐसी है जैसे पतंग कहीं पड़ी हुई होती है, तो आपने फिर उसको उड़ाना होता है। तो उसको भी आप अटैच करते हो, आप उसको उड़ाते हो, और मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ ये होती है कि आपने इसको अपने सर के ऊपर बैलेंस करना होता है। मतलब ये कि ना तो ये आगे जाए ना ये पीछे रहे, इट शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर हेड, और आप रन कर रहे हैं इसके साथ साथ। होता ये है कि ये ऊपर होता है, आप नीचे होते हैं, एंड व्हेन यू रनिंग तो नीचे आपके पास भागने के लिए ज़मीन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस तरह अभी देख रहे हैं ये स्लोप चल रही है। तो अभी वैसे आइडियल कंडीशन में विंड सामने से होती है, बट आई एम गिविंग देम अ टफ टाइम। तो मेरी कोशिश ये है कि यार ये हार्श इन्वायरमेंट के बीच में भी इन्फ्लेट करना सीखें। तो वैसे तो बहुत फ्लाइट्स वगैरह कर चुके हैं, बट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। अभी क्योंकि हवा जो है वो भी बिल्कुल के लिए बैक से हो गई है। अरे आप रेडी हैं? वैसे आपका एक लेग ग्रुप रहता है, वैसे ये किसने तुम्हें बांधा है? देखिए पूरा है क्या लेग ग्रुप बांधा है? नहीं मैंने ऊपर बांधा है, बाकी नीचे उसने किया। असूल होते हैं सर, जब भी हार्नेस बांधे ऑलवेज गो विद योर लेग लूप्स। गाइस आप लोगों के लिए बता दूं, किसी भी किस्म की हार्नेस पहने, चाहे वो पैराग्लाइडिंग की हार्नेस है, रिपेलिंग की हार्नेस है, पैरासेल की हार्नेस है, कोई भी हार्नेस पहने, लेग लूप्स आर द फर्स्ट थिंग दैट यू टाई। चलिए अभी अदरीस की बारी आई है, मैं थोड़ा सा कैमरे पे आ जाता हूँ, सो क्योंकि कैमरे को मूव करना पड़ेगा ताकि मैं उसको कवर भी कर सकूँ। अदरीस टारगेट पता है ना? अभी आपकी बारी आई तो फुल बैक साइड से विंड जी चल रही है। अदरीस कह रहे हैं कि मेरी बारी आई तो विंड फुल बैक से चल रही है। मेरी बारी जो है ना वो थोड़ा सा वेट, नहीं आपकी बारी डेड हुई थी, देखें पर डेड मुझे चाहिए। अगर विंड बिल्कुल डेड है तो आप जब ग्लाइडर को लेके भाग रहे हो तो वो इन्फ्लेट होने के चांसेस फिर भी हैं। बट अगर विंड आपकी बैक साइड से आ रही है, दैट मीन्स ली साइड, पिछली साइड से अगर विंड आ रही है तो फिर इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एज ऑफ नाउ क्योंकि इनको बैक साइड से थोड़ा सा एक गस्ट मिला है तो ये वेट करेंगे, विंड डेड हो जाएगी या सामने से, आइडली तो सामने से विंड आए, सामने से विंड आए, आप मज़े से जो है ना ऐसे करके इस पतंग को यूं करके यहाँ पर उड़ा सकते हैं। बट अगर हवा उधर से इधर चल रही है तो ये पतंग इधर नहीं उड़ेगी, इसने इधर उड़ना है। बट चूंकि इधर अगर उड़ाएंगे तो इधर तो पहाड़ है, तो फ्लाई नहीं कर सकते। इसलिए पैराग्लाइडिंग के बीच में वेदर, विंड की डायरेक्शन, स्पीड, एवरीथिंग दिस मैटर्स अ लॉट, ये बहुत मैटर करती है। तो अभी थोड़ी देर पहले अब होगी ये डेड हो। जिस लेवल पे अब जिसने हार्नेस नहीं पहनी होती ना
वो उसको सब कुछ फेवर लग रहा होता है, वो लगता है, उसको लगता है हवा भी ठीक चल रही है, ऐसा ही कंडीशन भी जबरदस्त है। ठीक है। और जिस बंदे ने किट पहनी होती है, जिस बंदे ने हार्नेस पहना होता है, हेलमेट और जो अटैच हुआ होता है ग्लाइडर के साथ, उसको ट्रस्ट नहीं, उसको कभी भी विंड ठीक नहीं लग रही होती है। कह रहे तो नहीं यार थोड़ी और तेज़ हो जाए, थोड़ी डायरेक्शन ख़राब है। और इवन आप पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट्स पे भी जाएंगे तो वहाँ पर जब लोग बाहर खड़े होते हैं उनको बिल्कुल हवा अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब उन्हीं की बारी आती है टू गेट द टेक ऑफ डन, बात वहीं आ जाती है, नहीं यार थोड़ी सी बात ठीक हो जाए, थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो अभी देखते हैं अदरीस क्या करते हैं, चेक करते हैं इनको। विकी तो बार बार कह रहे हैं कि हवा ठीक हो गई है, हवा ठीक हो गई है, क्योंकि अब विकी ने हार्नेस नहीं पहनी हुई। मिलेगी मैं उधर से टेक ऑफ करूंगा, सॉरी, जिधर से बेहतर मिलेगी मैं टेक ऑफ करूंगा। ठीक हो गया सर। वो देखें, ये होता है कॉन्फिडेंस। वो सिर्फ रन करना चाह रहे थे, ये कह रहे हैं मैं टेक ऑफ करूंगा, और ये कर भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने जैसी जैसी जगहों से टेक ऑफ्स किए हैं और सरवाइव किया है, वो हमारे पास इसमें कवर नहीं है, लेकिन आपको दिखाते हैं। चलें सर, डेड हो रही है विंड मेरे ख्याल में। यहाँ वाला ये याद रखना है आपने, ये क्लिफ को इसको ये स्लोप को यूज़ करना है इसको करने के लिए। चले जी, रेडी गो। देयर गो अदरीस। अदरीस ने लिफ्ट कर लिया है, अदरीस ने लिफ्ट कर लिया है और फ्लाइट भी की है अदरीस ने, ज़बरदस्त। ये चीज़ विकी, देयर इज अ लेसन फॉर यू। यस 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 सर, यू लॉन्च्ड एंड यू फ्लू, एक्सीलेंट। आपने इन्फ्लेट भी किया, आपने लॉन्च भी किया, आपने बेडफोर्ड ट्रक को आज चलाया, ज़बरदस्त। जब आपने इस ग्लाइडर को लेके भागना है तो 2 things you're not supposed to do. Number 1, jump, and number 2, sit down. ये दोनों चीज़ें आपने Until you are in the air. ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी जब तक, या तो आप इसको अबॉर्ट कर देते हैं, यानी कि आप नहीं करते, रोक देते हैं, या आप फ्लाई कर जाते हैं। ये 2 ऑप्शन होते हैं। अच्छा, टेक ऑफ करते हुए हमेशा आपके पास एक ऑप्शन होती है टू अबॉर्ट, लेकिन टेक ऑफ कर लिया तो फिर लैंडिंग मैंडेटरी हो जाती है। मुगोरे ने कहा था कि यार टेक ऑफ इज ऑलवेज ऑप्शनल, नहीं दिल कह रहा रोक लो ना करो, लेकिन एक बार उड़ गए तो फिर लैंडिंग ऑप्शनल नहीं, वो मैंडेटरी है, तो नहीं उतरना ही है। इसी तरह जब वेदर कंडीशन अगर अच्छी नहीं होती है तो आप बेशक चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैक करके कहीं ऊपर चले गए हैं, अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, वो हम ड्यूरिंग अभी कोर्स सारा एक्सप्लेन करेंगे कौन सा वेदर ठीक होता है कौन सा नहीं होता, तो आप क्या करते हो, उसको अबॉर्ट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराग्लाइडिंग के अंदर, वो है पेशेंस का होना। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लाइडर यहाँ बिछा हुआ है, इतनी बड़ी पतंग है हमारे पास, कैनोपी है, इसको हमने इन्फ्लेट कैसे करना है, इन्फ्लेट कैसे किया जाएगा, उसको हम कैसे अटैच करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका आ जाएगा हार्नेस, विंग, हेलमेट। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ पहनेंगे, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, इज़ द हेलमेट। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको अवॉइड भी कर लेते हैं, उसको खोल लें पहले, इसको खोल लें, हेलमेट पहन लें। हेलमेट शुड ऑलवेज गो फर्स्ट। आप पायलट बन चुके हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, कहीं गए हुए हैं, आपका दिल किया, बड़ी सी हवा है, आपने ग्लाइडर खोला, हार्नेस पहनी, एक्साइटमेंट में गपशप में आपने टेक ऑफ किया और निकल गए, कैन बी रिस्की, तो थोड़ा सा टाइट करने से रिस्की। तो आपका जो हेलमेट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आपने स्टार्ट में कुछ भी करने से पहले आपने इसको पहन लेना है। इसके बारे में आपको एटलीस्ट ना सही बता सकता है, इधर हो चुका है दरवाज़ा थे, इनके फेल टाइम सो रहे थे। अच्छा, तो ठंडी बहुत थी, तो मैंने कहा कि सर हेलमेट उतार ना देखी है ना, और वो फेल टाइम तो ये फिर जहाँ जहाँ इनका सर लगा वो इनको याद है। ओके जी, अब नेक्स्ट कम्स योर हार्नेस। हार्नेस के बीच में अगेन इंटरनेशनल रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, आप जब भी हार्नेस पहनेंगे, हार्नेस के बीच में सबसे पहले जो चीज़ें टाई होंगी वो होंगी लेग लूप्स। चाहे वो पैराग्लाइडिंग की हार्नेस है, चाहे वो रिपेलिंग की हार्नेस है, पैरासेल की है, एनी हार्नेस इन द वर्ल्ड, जब भी आप उसको डालेंगे तो यू स्टार्ट विद लेग लूप्स फर्स्ट। तो अभी इसको शोल्डर्स पे डालें, चेक वेदर आपकी जो हार्नेस है वो ज़्यादा टाइट या लूज तो नहीं है। दोनों हाथ इसके अंदर डालें, स्ट्रैप के अंदर, इस तरह ये कंफर्टेबली इनसाइड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लूज है क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब हमने एक्चुअल फ्लाई करनी होगी तो इतना होगा कि हाथ आपके ऐसे आ जाए, दैट्स इट। तो वो ज़्यादा ना टाइट होगी ना ज़्यादा लूज होगी। फिर उसके बाद क्या है, आपके शोल्डर स्ट्रैप्स इनको हल्का सा खींच के बराबर कर लें, अगर एक ज़्यादा है तो उसको भी एडजस्ट कर दें।
यहाँ के दोनों एडजस्ट हो गए और आपकी ये सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट। इसको यहाँ से टाइट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल एडजस्टमेंट्स है जैसे आप करना चाहें। तो ये आ गई आपकी हार्नेस रेडी। हेलमेट पहन लिया, नी पैड्स दे दो। नी पैड्स वैसे पैराग्लाइडिंग में होते नहीं है, दे नॉट सपोज्ड टू बी देयर। लाइन पहनने वो भी नहीं अभी पड़े नहीं। अच्छा, फिलहाल नी पैड्स फिलहाल वैसे आपको पहना रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग में ज़रूरत नहीं इनकी होती, लेकिन क्योंकि आपका बिल्कुल इनिशियल रन है तो कोई बैठे या गोड़ा लग जाए तो सर शुरू में पहना देते हैं। बाकी इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल आफ्टर रनिंग कपल ऑफ टाइम तो उनको पीछे उतार लीजिएगा। ठीक है, पैरा भाई ये सिर्फ हम यहाँ यहीं पाकिस्तान में ही पहनाते हैं, वैसे पैराग्लाइडिंग में इनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग के बीच में इट इज़ गुड टू हैव देम कि अगर आप थोड़ा बहुत भी घुटनों के ऊपर लैंड कर रहे हैं, कुछ हो रहा है तो चलें आप सेफ एंड पे रहते हैं। अच्छा, अब आपको लिफ्ट कहाँ से मिलती है? ये दोनों जो कैराबिनर्स लगे हुए हैं इसके बीच में हम लोग अटैच करेंगे विंग को लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद फिर जो बाकी में इनिशियल्स पकड़ने हैं और उसके बाद फिर हम इसको लॉन्च करेंगे। अब इधर आ जाए हम लाइंस के बारे में। अच्छा, जब भी आपका विंग अभी तो हमने बिछा दिया पीछे, ठीक है, आपका विंग जब भी बिछा हुआ है, आपका विंग रेडी है, तो आपने इसकी लाइंस चेक करनी है कि यार कहीं टेंगल्ड तो नहीं होगी। जैसे कि मैंने ये ऐसे कर दिया अभी देख रहे हैं, ये टैंगल खोलना भी हम आपको सिखाएंगे। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और अच्छे अच्छे पायलट्स को भी मैंने कई दफ़ा देखा है स्टक हुए हुए कि यार टैंगल नहीं खुल रहा है। अभी रिसेंटली भी हुआ था, वहाँ पर ऊपर गया मैंने, क्या हुआ उस सारे जंगल फंस गया। आ गया एक सेकंड तो अभी इधर देखें, आपने टैंगल को हमेशा अपने पास लेके आना है, जहाँ से वो जा रहा है वहीं से घुमाना है। 10-15 मरतबा करेंगे, कुछ करेंगे, सेट हो जाएगा। हाउ टू चेक कि यार लाइंस आपस में टैंगल नहीं है? आप जो सबसे टॉप वाला ए है, अगर उसको ऐसे करके क्लियर करेंगे एंड यू सी इट इज क्लियर, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बाकी भी क्लियर ही होंगे। बट देन अगेन यू कैन ऑलवेज चेक वन बाय वन, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, आपकी लाइन स्ट्रेट है। अब हमने इसको करना है अटैच। अटैच कैसे करेंगे? यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जो ए है शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड। आपने इनको अटैच करना है तो ये ना हो कि ये इस तरफ हो जाए, ब्रेक लाइन आगे की तरफ हो जाए। ब्रेक शुड बी एट द बैक, द C1, ए जो है वो फ्रंट पे होना चाहिए। अभी आप अटैच करें इसके बीच में, लेट्स सी यू कैन। हाथ नीचे से लाएं, और नहीं हाथ नीचे से कंट्रोल पकड़ेंगे वाला, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंट्रोल आ गया। अभी आप चेक करें कि ये आपके बिल्कुल सही है आगे। अब आपने पकड़ना है इन ए राइजर को ऊपर उठाने के लिए। आप नीचे से लेके जाएँ, पहले नीचे लेके जाएँ और फिर इसको पकड़ लें, ब्रेक लाइन को खींच लें। ये हाथ से होगा। और ये अगर आप अभी तो मैंने हेल्प की है, अगर आप इसको खुद पकड़ना चाहें तो उस हाथ से हेल्प ले सकते हैं, या इसी को हाथ को नीचे लेके जाएं यहाँ से, और नीचे लेके जाएं और यहाँ से ना इसको ऐसे पकड़ लेना, इसको पकड़ना है ना, ये दोनों ए रेजर है। ये उसको रोपी को पहले जल्दी खींचेंगे ताकि इन्फ्लेट होकर ऊपर है। हमने देखे हैं बहुत सारे लोग जो कि वो कि वो जान में बहुत होते थे तो वो इतने जोर की तरफ ध्यान दिया होता था कि फीलिंग की तरफ से हट जाते थे। ग्लाइडर में अगर आप ग्लाइडर बनाने में देखें तो बिल्कुल पतले पतले सूखे जिनमें जान भी कोई नहीं होती, लेकिन पायलट ऐसे ज़बरदस्त होते हैं। तो दैट मीन्स, और दूसरे एंड पे हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं जो कि पायलट बहुत अच्छे नहीं होते। उनकी वजह यही होती है कि वो जोर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बानिस्बत टेक्निक के ऊपर। तो व्हाट वी ऑलवेज टेल पीपल इज़ फील द ग्लाइडर। अच्छा अब होता क्या है, नेचुरली स्पीकिंग, जब आप इसको पकड़ के भागेंगे तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को ट्रेनिंग करते हुए कि जब वो ट्रेन कर रहे होते हैं तो वो हाथों को यहाँ ले आते हैं। अब जब वो हाथों को यहाँ लेके आते हैं और कहते हैं जोर मारो, तो नेचुरली आपके एक हाथ में जान ज़्यादा है, एक में कम है। इफ़ यू राइटी तो राइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो होता क्या है, जब वो हाथों से जोर मारते हैं तो एक में जान ज़्यादा होती है, वो ग्लाइडर इधर से होता है, तो ग्लाइडर की जो एक प्रॉपर इन्फ्लेशन है वो डिस्टर्ब होती है। Whereas technically and widely used throughout the world तरीका जो है वो इसके ऑपोजिट है थोड़ा सा। वो तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस यू डू लाइक दिस। अब इस पोजीशन में क्या फ़र्क होता है? इस पोजीशन में फ़र्क ये होता है कि आपने राइजर्स तो ऑलरेडी पकड़े में हाथ, वो तो ऑलरेडी ज़्यादा खोल रहा है। उनको राइजर्स को आपने कोशिश क्या करना होता है, इसका ये जो हिस्सा है इसको कर लें यहाँ पर, ये हाथ में से स्लाइड नहीं होगा, इसको अंदर कर लें, इसको यहाँ मिट्टी के अंदर ऐसे। अब ये क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है वो आपके हाथ में रुक जाता है। आप जब आप इसको लेके भागोगे, द मोमेंट यू रन, तो आपके हाथों का जोर नहीं है, बॉडी का है। अच्छा, अब चूंकि बॉडी का जोर होता है और व्हेन यू आर फ्लाइंग यू लाइक अ पेंडुलम,
हवा में उड़ रहे हैं तो ग्लाइडर इधर जाता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके सेंटर में होते हैं, इधर जाता है तो इधर ही होते हो। ऑन द ग्राउंड आपको खुद पोजीशन करना पड़ता है ग्लाइडर के सेंटर में। आप लेके भागे, ग्लाइडर इधर किया, आपने कहा अच्छा है ना मैं इसको सीधा करता हूँ, उसको सीधा करने के बजाय आपने खुद उधर जाना। एग्जैक्टली। अब आपने दूसरे सिनेरियो में थे, आप स्टार्टेड रनिंग, ग्लाइडर इधर किया, आप इधर हो गए, ग्लाइडर ऊपर आया एंड स्टार्टेड रनिंग। The thing is to feel the glider and follow it। हाँ, आप उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो आपकी जो राइजर पकड़े हुए जब उसको लेके भागते हैं, ग्लाइडर ऊपर ना शुरू होता है, यहाँ आता है ना जब, तो राइजर छोड़ देते हो आप। ठीक है, राइजर छोड़ते हो, दोबारा मुट्ठी बंद करते हो और आपके ये हाथ ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। बॉडी का वेट आ जाता है ग्लाइडर के राइजर्स के ऊपर, आप लेके भागते हो, ग्लाइडर ऊपर बैलेंस होता है, आप नीचे भाग रहे होते हो। बैलेंस किससे कर रहे होते हो? अपनी ब्रेक लाइन कंट्रोल से। अगर स्पीड ज़्यादा है तो हल्का सा डाउन, ग्लाइडर बिल्कुल नहीं जा रहा तो हल्का सा अप करने के लिए बॉडी डाउन करते हो, वेट और आ जाता है। ब्रेक ऑन दिस साइड, बॉडी वेट ऑन दिस साइड, सेंटर में विंग। जब इस पोजीशन में आप ग्लाइडर को लेके भागते हो ऑन द स्लोप, बिफोर यू नो पाँव रखने के लिए ज़मीन गायब हो जाती है एंड यू हैव एयरबॉर्न। इन केस अल्लाह ना करे हल्का सा नीचे आ भी जाता है तो आप, क्योंकि इस पोजीशन में होते हो ऑलरेडी, ऐसे उसमें होते हो, हल्का सा नीचे आता है तो एक और पाँव लगाते हो और प्रॉपर्ली एयरबॉर्न। तो अभी हम यही जो बातें की हैं इनको हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकली जब करेंगे तो विद इन सम टाइम मसल मेमोरी में आ जाएगा। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में है। जब नई स्टार्ट करना शुरू की थी उसको गेयर भी लगाते हो तो गाड़ी पूरी आगे पीछे होना शुरू होती है। अब नहीं होती, अब बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चल रहा है। तो पैराग्लाइडिंग में भी है, द मोर यू डू इट द बेटर मसल मेमोरी गेट्स। लेकिन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने आपको बता दिया, हम आपके ग्लाइडर बिछाने में हेल्प कर देंगे, अटैच करने में हेल्प कर देंगे। एनी हेल्प विच डज नॉट इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग यू इन द टेक ऑफ वो हम कर देंगे, लेकिन लॉन्च आपने खुद करना है। अभी शुरू में विंड हम हल्की फुल्की बता देंगे, फिर विंड भी आपने खुद ही स्टडी करनी है कि इफ इट इज़ राइट विंड और नॉट, और उसके मुताबिक ही हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, चलें जी। अभी मैं आपको बताता हूँ जब आपने रन करना है। अभी हमने क्या किया, हमने वो लोकेशन चेंज की है, हम इस तरफ आ गए क्योंकि विंड जो है पार्शली साइड से आ रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कासिम बिल्कुल न्यू स्टूडेंट थे। हमने इनिशियली ट्रेनिंग के बीच में क्योंकि हमारी वीडियोज़ वगैरह देख चुके हैं तो उनको ऑलरेडी नॉलेज है ऑफ द इन्फॉर्मेशन कि इक्विपमेंट क्या है, कैसे होती है। और इस वक्त जो है हम ग्राउंड रन कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे इन्फ्लेशन ऑफ द ग्लाइडर आ जाती है। नंबर 2 पे साथ आपका बॉडी पोस्चर है, आपने ग्लाइडर में क्या जंप नहीं करना, आपने बैठना नहीं है, आपने उसको एज अ पेंडुलम ऑन द ग्राउंड उसको फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करते जाते हैं। इस तरह की इन्फ्लेशन को बेहतर कर चुके हैं, ग्राउंड रन इनका बेहतर हो चुका है, बॉडी पोस्चर पे ये आना शुरू हो गए हैं। और अभी ये फाइनल रन जो उन्होंने किया उसमें ये एयरबॉर्न भी हुए हैं। अभी ये कि ये कुछ और रन करेंगे, जब इनकी मसल मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी और ये प्रॉपर इन्फ्लेट, प्रॉपर रन, प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ ये एयरबॉर्न होंगे, तो फिर हम इनको लेके जाएंगे ऊपर फॉर हिज इनिशियल फर्स्ट फ्लाइट। व्हेनेवर यू रेडी। ठीक है, लीव राइजर, रनिंग करो, तेज रनिंग ना, बॉडी आगे डाल के हाथ और ऊपर कर लो। तो ये था पैराग्लाइडिंग पायलट कोर्स के कुछ सिनॉप्सिस। इसमें कंप्लीट ट्रेनिंग शामिल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो पाती हैं, बहुत सारी नहीं हो पाती, बट हम आहिस्ता आहिस्ता जो मोर डेज़ को कवर करते जाएंगे, हम आप तक इस ट्रेनिंग को कम्प्लीटली लेके आएंगे ताकि जो लोग इस ट्रेनिंग में इनरोल नहीं हो सकते कम अज़ कम वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और जब भी वो इनरोल करें पायलट कोर्स में तो उनको पहले से नो हाउ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लीव योर कमेंट्स एंड डू शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।